हेलो एवरीवन, मैं हूं के पंकज। द लीगल राइट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 11 के बारे में, जो नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 11 में दिया गया है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। नागरिकता का आर्टिकल 11 जो है वो लास्ट भाग है। उसके बाद जो है हमारा राइट्स स्टार्ट हो जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक नागरिकता का जिक्र है। अभी अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले हमारे देश के तमाम नागरिक नागरिकता को लेकर सड़कों पे थे, जो कि आर्टिकल के माध्यम से 5 से लेके 11 तक मैंने इस अपने वीडियो में बात किया। द लीगल राइट्स में पूरी तरीके से समझाया। आप 5 से लेके 11 तक देखेंगे पूरे पार्ट को, तो आप समझ जाएंगे नागरिकता किसकी जाएगी, किसकी नहीं जाएगी। क्योंकि नागरिकता इतनी आसानी से कोई नहीं छीन सकता। यहां तक कि आप जिस सरकार को अपना वोट दिए हैं, उसका भी अधिकार नहीं है कि आपकी नागरिकता छीन ले। क्योंकि वोट दिए हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है आपको सुविधा प्रदान करने की। और नागरिकता की बात जो आपके पूर्वज रह रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तमाम चीजें, आपकी आईडी प्रूफ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नागरिकता में मेन समझने के लिए है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उससे बाहर से आपके पास कुछ है, तब आपको परेशान होने की जरूरत है। अन्यथा कोई भी दिक्कत नहीं है। नागरिकता जो है आपकी बनी रहेगी। इसलिए 5 से लेके 11 तक वीडियो को देखें, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बनाने वाले हैं वो बहुत दूरदर्शी लोग थे। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले इतने दूरदर्शी थे कि वो आपके क्या होने वाला है भविष्य में वो सब जानते थे। उस हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। बहुत मंथन हुआ आजादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर मंथन हुआ कि किस तरह अधिकार लोगों को दिया जाए, कैसे सरकार चलेगी। और हमारे देश में सबसे बड़ी बात है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। और सरकार के पास अधिकार तो हैं, लेकिन सबसे ऊंचा जो है हमारे देश में संविधान है। सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान है, उसके बाद ही सब हैं। संविधान के नीचे ही है। सर्वोच्च अगर देश का कोई ग्रंथ है, संविधान है। और हम जो हैं संविधान के अनुसार ही हम लोग जो है चलते हैं। और संविधान के अनुसार ही जितने भी कानून बने हैं संविधान के दायरे में ही बने हैं। संविधान के बाहर जाके कोई भी कानून नहीं बने हैं। अभी या तो आपका नया कानून हो या इसके पहले के जो कानून हो, ये ध्यान दिया गया है कि हमारे संविधान से हटके कुछ न बने या संविधान पे कोई फर्क न पड़े। इसलिए आपको जो है संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। आधे अधूरे जानकारी लेके या किसी का आप सुन लिए और किसी की बातें सुन लिए, तमाम फेक न्यूज आता है, उसको आप सुन के अपने आप घबराने लगें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप संविधान पढ़िए, देखिए संविधान में क्या हमारे अधिकार दिए हैं। बहुत लोगों को ताज्जुब होता है जान के कि बहुत ऐसे साथी हैं कहते हैं संविधान हम क्यों पढ़ें या हम क्यों जानें, संविधान बस वकील पढ़ेंगे। अरे
संविधान में जो है आपके भी तो हक अधिकार दिए गए हैं। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, कोई वकील ही बताते हैं, तो कम से कम वीडियो देख लें या उनसे ही सुन लें, जान लें, या आपकी भी जिम्मेदारी है कुछ पढ़ लें या उसके बारे में कोई बता रहा है तो आप जान लें। क्योंकि जब कानूनी रूप से फंसेंगे तो बड़े बड़े लोगों को संविधान याद आता है, तो आपको ऐसे ही याद आएगा संविधान की बड़े बड़े लोग दुहाई देते फिरते हैं। और इतना ताकतवर है संविधान कि बड़ी बड़ी हस्ती नतमस्तक हो जाती है संविधान के आगे। संविधान जो है समय के साथ संशोधन कर सकते हैं और संशोधन होता भी रहता है समय के साथ, लेकिन संविधान जो है हम बदल नहीं सकते। संविधान ही हमारी रक्षा करता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। तो संविधान जो है हमारे लिए सर्वोच्च है। 26 नवंबर को संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। तो साल भर में कम से कम आप एक दिन तो संविधान को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसमें जो आपके राइट्स दिए गए हैं उस राइट्स का कोई वायलेशन न करे। अगर करता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे क्या राइट्स दिया गया है उसमें संविधान में और कौन वायलेशन करता है। कभी कभी जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी जानकारी नहीं होती है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आम आदमी को धमकी देते हैं, किसी केस में फंसाने की धमकी देते हैं। कुछ ऐसे भी सर्विस में भी हैं। तो अगर आप पढ़े रहेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो आप बात कर सकते हैं, या तो आप खुद बात कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने वकील से संपर्क करेंगे कि यहाँ पे ये मामला हुआ है, इसमें क्या किया जाए। तो हर देश का अपना अपना संविधान है। भारत का भी संविधान का जो स्रोत है कई देशों से लिया गया, लेकिन भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत के संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए। इसलिए इतना समय लगा क्योंकि भारत का संविधान एक तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरी बात, हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद आजादी के बाद कोई ऐसा चाहिए था विधान जिसके अनुसार देश चल सके। और हमारे देश में तमाम प्रकार के लोग रहते हैं, तमाम भाषाएं बोली जाती हैं, तमाम प्रकार के जाति धर्म के लोग होते हैं, इसलिए सबके अधिकारों की रक्षा करना था। इस वजह से इतना वक्त लगा संविधान बनाने में, और एक एक चीज देखा गया कि किसी भी व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इसलिए उसको ध्यान में रखा गया। और हमारा देश जो है सभी को लेके चलने वाला देश है। भारत देश जो है ऐसे ही नहीं महान है। हमारे देश में तमाम महापुरुषों ने जन्म लिया। हमारे ही देश में तथागत गौतम बुद्ध, हमारे ही देश के गुरु नानक, हमारे ही देश के और भी तमाम धर्मों के जो लोग थे उन्होंने जन्म लिया। तो भारत एक तरह से पवित्र धरती है और पूरी दुनिया की नजर आज भारत पे है। अब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि दूसरे देश वाले भी तारीफ करते हैं। बाबा साहब जो भी किए उन्होंने बहुत सोच समझ के किया, बहुत मंथन करके किया। और भी हमारे जितने भी सदस्य थे उन्होंने भी उसमें अपना योगदान दिया, तब जाके हमारा संविधान जो है तैयार हुआ। हम संविधान की इसलिए बात करते हैं, हमने सोचा कि लोगों को, बहुत से ऐसे लोग हैं
जो नहीं जानते हैं, और हम एक एक लोगों के पास नहीं पहुंच सकते, पूरे देश में नहीं पहुंच सकते, जिले में तो खुद नहीं हम जा सकते, जिले में कितना जाएंगे, कितने लोगों से मिल पाएंगे, जिले तो छोड़िए, प्रदेश, देश में भी हम नहीं जा सकते। यूट्यूब के माध्यम से अगर हम अपनी बात रखते हैं, अगर हम अपने लोगों को जागरूक करते हैं, अपने भारतवासियों को जागरूक करते हैं, जिस संविधान से अपना देश चलता है, तो कम समय में अपनी बात हम अपने देश में भी रख सकते हैं, और देश से बाहर जो साथी रह सकते हैं वो भी देख सकते हैं और अपने अधिकारों को जान सकते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आता होगा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके टर्म अलग हैं। वो संविधान तो जानते हैं, संविधान में क्या है नहीं जानते। तो संविधान में क्या है, आपके हक अधिकार दिए गए हैं, आपके अधिकारों की रक्षा करता है संविधान। आपको कैसे रहना है, क्या करना है इस देश में, संविधान के अनुसार ही करना है। तो मैंने ये सोचा कि कम से कम वीडियो के माध्यम से कम समय में ज्यादातर लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया कि आप लोग देखें, आर्टिकल वाइज देखें और समझें। क्योंकि जो अच्छी चीज होती हैं, अच्छी किताबें होती हैं, उनको समझने में वक्त लगता है, पढ़ने में वक्त लगता है, और जिसमें पढ़ने में वक्त लगेगा, समझने में वक्त लगेगा, एक बार आप समझ गए, एक बार अगर आप समझ गए तो फिर जीवन भर के लिए समझ गए। और संविधान जो है पूरे जिंदगी, अगर आप इस देश में हैं तो पूरे जिंदगी, पूरे जीवन भर आपके साथ है। और संविधान जो है ऐसे ही आपकी रक्षा करता रहेगा। इसलिए आप जो है वीडियो देखा करिए, अपना समय निकाल के, अपने कीमती समय निकाल के वीडियो देखेंगे, कुछ सीखेंगे, क्योंकि जो आपके अधिकारों की रक्षा करता हो, जो संविधान जिससे आपका देश चलता हो, जिसमें महिला पुरुष पूरे देशवासियों सबको अधिकार मिला हो, उसके लिए बहुत जरूरी है संविधान के बारे में जानना। और जिस दिन संविधान दिवस है उस दिन आपको उत्सव की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि अगर यह अधिकार नहीं मिलता, संविधान अधिकार नहीं देता, तो इसके अलावा आप दूसरा कोई वो उत्सव नहीं मना सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा आपके लिए उत्सव है संविधान दिवस, इससे बढ़ के कोई उत्सव नहीं है। इसलिए संविधान अहम हो जाता है उस सबके जीवन में। संविधान जो है किसी से कोई भेदभाव नहीं करता, सबसे खासियतें है। संविधान की आप रक्षा करेंगे तो संविधान आपकी रक्षा करेगा। और पूरे देश में अगर कोई मुद्दा है तमाम पार्टियों का, तो मुद्दा संविधान है। आप समझ सकते हैं संविधान में कितनी बड़ी ताकत है, और संविधान में हमारे कितने अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि संविधान के नाम पे तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए संविधान की ताकत को आपको समझना होगा। और संविधान ने ही एक वोट का अधिकार दिया है, जिसमें कोई भी भारत का नागरिक उसके पास वो अमीर हो या गरीब हो, कम पैसा हो या ज्यादा पैसा हो, कोई मैटर नहीं करता, उसको उसके पास उसका अपना वोट का अधिकार है। वो अपना वोट दे सकता है, वो अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। ये दिया गया है संविधान के द्वारा। इसलिए आप अपनी ताकत को पहचानिए, संविधान को पढ़िए, संविधान के बारे में जानिए कि संविधान क्या आपको अधिकार दिया है संविधान में।
इसलिए आप जो हैं अपने अधिकार जान के अपने अधिकारों का सही प्रयोग करेंगे, और आपके अधिकारों का कोई उल्लंघन करेगा, कोई वायलेशन करेगा, तो आप सचेत हो जाएंगे। इसलिए आपको अपनी ताकत को पहचानना है, और संविधान को जो है घर पे लाइए, तो रखने से काम नहीं चलेगा, उसके बारे में जानना भी है, थोड़ा बहुत पढ़ना भी है कि उसमें हमारे क्या अधिकार हैं। तभी आप जो है स्वाभिमान से जिएंगे, और कोई भी आपके अधिकारों का वायलेशन करेगा तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि संविधान जो है किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, आप सबके लिए है, सभी भारतीयों के लिए है, या जो भी अपने साथी कहीं भी हैं उन सबके लिए है। क्योंकि जैसे आप भारत में आते हैं, भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं, सारा नियम कानून जो है संविधान के अनुसार ही हो जाता है। इसलिए हमारा संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ, सर्वोच्च ग्रंथ है, और संविधान की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। समय के साथ साथ संविधान में संशोधन हुए हैं, और वो कोई बड़ी बात नहीं है, संशोधन होते रहते हैं, समय के साथ परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे जैसे समय के साथ परिवर्तन होगा, वैसे वैसे और चीजें परिवर्तन होंगी। लेकिन संविधान में जो मूल अधिकार हमारे दिए गए हैं, वो परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें नागरिक जो हैं उनके अधिकार दिए गए हैं, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है, और संविधान जो है हम सबके लिए सब। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।